Hello student, in this video lecture we are going to discuss bond parameter. This is the most important topic of chemical bonding, right? तो फर्स्टली हमने ये देखना है कि बॉन्ड पैरामीटर क्या होते हैं, यानी जो हमने बॉन्ड पढ़े तो इसमें हमारा टॉपिक रहेगा बॉन्ड पैरामीटर्स। तो स्टूडेंट बॉन्ड पैरामीटर यानी बॉन्ड के बारे में बताते हैं, बॉन्ड के जो भी कैरेक्टर शो करता है। तो बॉन्ड का जो पहला है पैरामीटर वो है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है स्टूडेंट? द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ। यानी कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास और ये मॉलिक्यूल की ये एटम है स्टूडेंट, ठीक है, ये एटम ऑफ मॉलिक्यूल और ये भी क्या है, एटम है। एटम के बीच की ये न्यूक्लियस के सेंटर से बीच की दूरी क्या होगी, इसे हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ प्रीवियस चैप्टर में भी आपने बॉन्ड लेंथ पढ़ा था, ठीक है। बॉन्ड लेंथ को कैसे पता लगाते हैं? तो बॉन्ड लेंथ मेजर बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप। अब ये क्या होता है इसके बारे में आपने डिटेल स्टडी नहीं करना है, बस एक मशीन है, ठीक है। एक्सरे, जैसे एक्सरे मशीन होती है वैसे ही होता है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन एक मशीन होती है जिससे हम बॉन्ड लेंथ को मेज़र कर लेते हैं, राइट। अब एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो एंगस्ट्रॉम में, है ना, किसमें, एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 की पावर -10 मीटर होता है एंड 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10 टू दी पावर -12 मीटर होता है, राइट। अच्छा, बॉन्ड लेंथ के लिए हम दो बातें समझेंगे। जो बॉन्ड लेंथ है इसकी हेल्प से हम कोवलेंट रेडियस का भी पता लगाते हैं स्टूडेंट। कोवलेंट रेडियस क्या है? दो ये बॉन्डेड एटम है, सिमिलर बॉन्डेड एटम, क्या सुनना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड। ये स्टूडेंट क्या, कोवलेंट बॉन्ड, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे इसकी आर और आर, इन दोनों के हाफ को हम, इन दोनों को क्या कर दो आप, हाफ कर दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे उसको, कोवलेंट रेडियस बोलेंगे, ठीक है बात। तो कोवलेंट रेडियस की स्टडी आपने, यानी कोवलेंट रेडियस क्या है, कोवलेंट बॉन्डेड एटम के लिए। किसके लिए? कोवलेंट बॉन्डेड एटम के लिए, कोवलेंट बॉन्डेड। तो कोवलेंट बॉन्डेड एटम है किसी मॉलिक्यूल में, तो हम उसके लिए कोवलेंट रेडियस को किसकी हेल्प से पता लगा लेते हैं, बॉन्ड लेंथ की हेल्प से, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, वान डेर वाल रेडियस। तो वान डेर वाल रेडियस का पता ये जो होती है स्टूडेंट, जैसे कि मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, यानी ये एक पूरा मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल ये, इसमें ये एटम लगे हुए हैं। तो ये जो एटम का न्यूक्लियस है, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो नॉन बॉन्डेड है, ये क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यानी नॉन बॉन्डेड के लिए ये जो वैलिड होती है, किसके लिए होती है, नॉन बॉन्डेड एटम के लिए, दिस वैलिड फॉर नॉन बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। तो इन नॉन बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम रेडियस, वान डेर वाल रेडियस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो डिटेल स्टडी आपने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें आपने ये स्टडी कर ली थी, ठीक है। उसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेंगे, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो था बॉन्ड लेंथ का, ठीक है, इसको हमने समझ लिया है, इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर की तरफ हम बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर, बॉन्ड एंगल। तो स्टूडेंट बॉन्ड एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। किसके बेसिस पर हम इसको डिफाइन करते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब कितने, दो, यानी दो ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 4 बॉन्डेड हैं, तो चारों के बीच के एंगल एक बार ले लेंगे। अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड, मीनिंग ये है जैसे ये ए एटम है और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, इनको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे मैं बी लिख दूँ और यहाँ पे बी, तो ये है सेंट्रल एटम, और ये जो हैं इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी बॉन्ड पेयर भी कहते हैं हम इनको। और एक ये दो के बीच में जो एंगल आएगा, दिस इज नोन एज द बॉन्ड एंगल, इसे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल बोलेंगे। दो के बीच में जो एंगल होगा, राइट, अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट डिग्री में, है ना, कहते हैं कितनी डिग्री में। मेजरमेंट कैसे किया था? तो ये एक मशीन है जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक,
उस मेथड से मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल का हमने पता लगाया जाता है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बॉन्डेड में, उसके बेसिस पर ये उसके रोटेशन पर उस पर डिपेंड करती है और उससे स्ट्रक्चर से ये बता देती है कि इतना बॉन्ड एंगल आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिथेन का मॉलिक्यूल है, मिथेन में ये देखेंगे आप दो ही लिया है इन्होंने, है ना, कोई से दो। ये क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड में यूज़ हो जाते हैं, दिस इज नोन एज द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हम क्या पता लगा लेते हैं, बॉन्ड एंगल का पता लगा लेते हैं। यानी ये दो हैं, ऐसा नहीं कि सबके बीच की आप डिस्टेंस, दो के बीच की। ये सेंट्रल एटम कार्बन है, तो यहाँ पे आता है स्टूडेंट 109 डिग्री 28 सेकेंड। अमोनिया ले लीजिए, दिस इज द अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया है। तो स्टूडेंट अमोनिया में आप देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज़ नहीं होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर, इनको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, या बॉन्ड पेयर कह लीजिए आप इनको, बॉन्ड पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी हम इनको कहते हैं। तो दो के बीच में 107 डिग्री, 107 डिग्री। नाउ वाटर मॉलिक्यूल, दिस, ये क्या है स्टूडेंट, हम इसको शॉर्ट में एलपी बोलते हैं, लोन पेयर, है ना। तो इसके पास कितने लोन पेयर हैं स्टूडेंट, एक दो लोन पेयर है ना। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप लिख भी सकते हैं कि लोन पेयर कितने हैं, 1 2 पेयर, है ना, एक पेयर दो पेयर, तो 2 लोन पेयर, यानी 2 पेयर है। लोन पेयर कितने हैं, 2 पेयर है। और ये जो है स्टूडेंट, ये क्या है, ये क्या है, बॉन्ड पेयर, इनको बीपी बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे हम बॉन्ड पेयर मतलब बीपी, ये बॉइलिंग पॉइंट मत समझना, राइट, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, एक दो, दो ही बॉन्ड पेयर हैं। तो आप इसकी हेल्प से बॉन्ड पेयर लोन पेयर का भी पता लगा सकते हैं, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 104 डिग्री 104.5 डिग्री का होता है। अब इस स्टूडेंट ये इस तरह से बेंट कर, ऐसा बेंट लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा क्यों होता है, तो ये बेस पर थ्योरी समझेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, बट आप अभी बॉन्ड एंगल को ही समझेंगे, राइट। ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, इसमें क्या है, ओनली यहाँ पे अगर बॉन्ड पेयर की बात करते हैं तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर कितने हैं स्टूडेंट, 3 हैं, है ना। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, कोई भी लोन पेयर यहाँ पे नहीं है। अगर आप लोन पेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होगा। यहाँ पे जो एंगल होगा स्टूडेंट वो 120 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये था बॉन्ड एंगल के बारे में। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट समझेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, नेक्स्ट पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड एंथैल्पी। तो देखो ये स्टूडेंट क्या है, जैसे ये दो एक मॉलिक्यूल है, एक ये है और एक ये है, यानी ए और बी, ये मॉलिक्यूल है और ये क्या है, बॉन्ड है इनके बीच में, क्या है वो, ये गैसेस स्टेट में, इसको हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, और ये इस तरह से दोनों टूट जाएंगे। ठीक है, ये भी गैस में कन्वर्ट हो गया, ये भी गैस में। तो यहाँ पे जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, रिक्वायर्ड एनर्जी, दिस इज नोन एज द बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, एनर्जी को हम एंथैल्पी भी कहते हैं। आगे बात सुन में, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इन द गैसेस स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, गैसेस स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, राइट। हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, 2 एटम है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, इसको ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो एक रिक्वायर्ड एनर्जी ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो एक्सपेरिमेंटली है एनर्जी 435.8 किलो जूल पर मोल, ये यूनिट है। ठीक है, किलो जूल पर मोल क्या है इसकी यूनिट। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, इसको ब्रेक डाउन करना है हमको, तीनों बॉन्ड को। तो यहाँ पे जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी होगी एन और एन में कन्वर्ट हो जाएगा ये, यानी डेल्टा ए, ये मतलब बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट की है एटम को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो है 946.0 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी मिल रही है। इस तरह से यहाँ पे अगर ऑक्सीजन को आप तोड़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी 498 किलो जूल पर मोल। तो ये है बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़। नाउ स्टूडेंट समझेंगे बॉन्ड एंथैल्पी में हम समझते हैं 2 तरह के हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें 2 एटम होते हैं। डायटोमिक मतलब 2 एटम वाले, जो 2 एटम को रखते हैं। पॉलीएटोमिक मोर देन 2 एटम, ओके, मोर देन 2 एटम्स। तो इट इज़ 2 टाइप,
होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम एक जैसे होते हैं, जैसे कि H2 में दोनों देखो एक जैसे H और H, O2 और N2, ठीक है फिक्स्ड वैल्यू, इसमें फिक्स वैल्यू रहती है, बॉन्ड एंथैल्पी इक्वल टू द डिसोसिएशन एंथैल्पी, जितनी बॉन्ड टूटे बराबर ही रहेगी, ठीक है। दूसरे होते हैं हाइड्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में क्या होता है, डिफरेंट एटम होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि H और Cl, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, जो बॉन्ड टूटेगा उतनी जितनी एनर्जी रिलीज होगी वहाँ पे भी फिक्स रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, सेकेंड है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में, इसमें मोर देन 2 एटम। बॉन्ड एंथैल्पीज आर यूजली एब्रेज बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि दोनों बॉन्ड जो हैं एक समान एनर्जी से नहीं टूटते हैं। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, इसमें तो वाटर के मॉलिक्यूल में ये 2 बॉन्ड हैं, है ना, तो यहाँ से ये टूटेगा तो यहाँ पे एनर्जी अलग और यहाँ पे एनर्जी अलग होगी, तो एवरेज एनर्जी को हम जोड़कर पता लगा लेते हैं। यानी फर्स्ट OH टूटेगा तो 502 किलो जूल पर मोल निकलेगी, एंड सेकंड जब ब्रेक डाउन होगा तो स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड के लिए 427 किलो जूल पर मोल होगी। अब इन दोनों को हमने एवरेज निकालने के लिए 502 प्लस 427/2, तो आपको जो स्टूडेंट आंसर मिलता है यहाँ पे वो है 464। आंसर इज 464 किलो जूल पर मोल। तो ये है बॉन्ड एंथैल्पी, इसे बोलते हैं एवरेज। तो पॉलीएटॉमिक के लिए हम यूज़ करते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर होती है बात, इसको नोट कीजिए। नाउ द फैक्टर्स अफेक्ट द बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। तो जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमें एनर्जी थी वो कब बढ़ेगी और कब घटेगी, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्ट द बॉन्ड एंथैल्पी, फर्स्ट है साइज ऑफ द एटम। स्मॉलर साइज स्टूडेंट, यानी 2 एटम इतने छोटे साइज़ के और यहाँ से बॉन्ड बना हुआ है और हमने इनको ब्रेक डाउन करना है, तो यहाँ पे एनर्जी देखेंगे। अगर ऐसे बड़े साइज़ के हैं एटम तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है, दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, तो इनको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो ग्रेटर द साइज़, जितना बड़ा साइज़, ग्रेटर द लेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई यहाँ पे, तो लेस बॉन्ड एंथैल्पी, यानी छोटी चीज़ है ये आपको अगर दिया जाए तो इसको तोड़ना मुश्किल है, और अगर बड़ा सा होगा तो इसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं, ओके। तो एक आपने साइज ऑफ द एटम समझ लिया है। नाउ द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, दूसरा कारण यहाँ पे ये भी है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी यानी जितने ज़्यादा बॉन्ड, ग्रेटर द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, है ना, यानी बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे बढ़ेगी। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना, सबसे ज़्यादा टफ क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर 2 बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड। नाउ द नेक्स्ट, नंबर ऑफ द लॉन पेयर। इसमें लॉन पेयर आपको जैसे वाटर का मॉलिक्यूल मैंने दिखा दिया, तो वाटर में आप देखेंगे कि H लगा हुआ है और H लगा हुआ है, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, लॉन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन पेयर। लॉन पेयर आपस में ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और ये क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। लॉन पेयर क्या करता है, रिपल्शन करता है। तो लॉन पेयर क्रिएट रिपल्शन होने की वजह से ये जो बॉन्ड होते हैं ये फ्लक्चुएशन करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेशन करना शुरू करते हैं। जो एटम होती है इस मॉलिक्यूल में वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन करने से हमें कम जरूरत होती है, यानी वो इजीली टूट जाते हैं। नंबर ऑफ द लॉन पेयर, ग्रेटर लॉन पेयर है, ग्रेटर द रिपल्शन, लेसर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग ये हम आगे समझेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड। स्टूडेंट अगर आप ऐसे देखेंगे, अगर कोई बॉन्ड ऐसे बना हुआ है और ये इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इस तरह से, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग साइड वाइज है, यानी साइड वाइज से सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये वीक बॉन्ड होता है। अगर कोई बॉन्ड ऐसे बनना है इस तरह से, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है स्टूडेंट ये ज़्यादा है ना, सॉरी ये वाला पाई बॉन्ड था, ये क्या पाई बॉन्ड। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, एंड इस तरह से जो ओवरलैपिंग हुई है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है ये ज़्यादा, और यहाँ पे ये अगर यहाँ साइड से हो रहा है तो वो कम है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हायर द बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग, किसमें कितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, बॉन्ड एंथैल्पी के फैक्टर हमने यहाँ पर समझ लीजिए। Now student, bond order, the number of the bond between 2 atoms, that is called bond order, that is called bond order.
जैसे हाइड्रोजन में देखो सिंगल बॉन्ड है तो फर्स्ट हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, एंड ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है तो 2, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए 1, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए 2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए 3। इन केस ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, है ना, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये ऑड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये इस तरह से ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें हमने क्या करना है, ऐसा कोई हमें ये क्या लुईस स्ट्रक्चर है, ये जो है लुईस स्ट्रक्चर है। लुईस स्ट्रक्चर में आपको ऐसा दिखाई देगा, तो आपको क्या करना, कोवैलेंट बॉन्ड जितने भी हैं उसको आप देख लीजिए। देखो 2 कोवैलेंट बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और उसको क्या कर दीजिए, उसका हाफ कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कोवैलेंट बॉन्ड है 1 2, ये कितने हैं 2 कोवैलेंट बॉन्ड, उसका हाफ करेंगे तो 2/2 = 1। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर आप निकालते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको।